गाल करते जमाई गाल करते जान नरेंद्र मोदी सरकार ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਨਾਤੇ श्रीमान सुभाष बराला जी वो काम देख रहे ने। वैसे हरियाणा के बड़े जाने माने नेता ने, पार्टी के प्रधान रहे, पिछली सरकार च मिनिस्टर भी रहे, इस वेले भी उथे कारपोरेशन के चेयरमैन ने। जिन्नियां भी शहर दियां म्यूनसिपल कारपोरेशन म्यूनसिपैलिटीज ने उन्हां दी देखरेख करन लई हरियाणा च कारपोरेशन बनी है, उहदे चेयरमैन के नाते काम देखते हैं और पार्टी के बड़े सीनियर लीडर ने। सो अज की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करेंगे और मेरा एक निवेदन और एक बेनती है तुहानू सारिआं नू कि अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल दी जिहड़ियां प्राप्तियां उहदे संदर्भ च ही है। सो जो भी विषय मानयोग बराला जी रखणगे, साडे सवाल भी जिहड़े आ 9 साल दी प्राप्तियां के संदर्भ च ही होण ते ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अज एक स्पेसिफिक इशू ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पंजाब के पोलिटिकल इशूज से असी मिलते ही रहने हैं, जल्दी दोबारा आवांगे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होर करांगे अलग तो। अज का विषय जो है 9 साल दी प्राप्तियां रहेगा। सो मैं मानयोग बराला जी को बेनती करांगा कि ये कहना है कि जो 9 साल की सरकार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली, अगर हम थोड़ा सा उसके पीछे निगाह दौड़ाएंगे तो 2004 से लेकर के 2014 तक एक इस प्रकार का दशक देश के सामने था। ये दशक राजनीतिक विश्लेषक इसको लॉस्ट डिकेड मान करके चलते हैं, यानी कि इस दशक के अंदर इस देश के अंदर जिस प्रकार की सरकार थी, उस सरकार की जो एक्टिविटी थी वो ना के बराबर थी। किस प्रकार से उस समय की लीडरशिप, असहाय लीडरशिप इस देश और दुनिया ने 10 साल के अंदर देखी। एक परिवार के सहारे उस समय देश के प्रधानमंत्री चले और जितना नुकसान देश का इस 10 साल के अंदर हुआ उसकी कल्पना नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में जो आर्थिक उदारीकरण का दौर पिछले कुछ दशकों से चला था, उस दौर के अंदर अगर मजबूत लीडरशिप इस देश के अंदर उस दशक के दौर में होती तो निश्चित रूप से देश इससे भी आगे जाता। लेकिन सौभाग्य भारतवासियों का, हम सब लोगों का और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम इस बात के लिए देश के नागरिकों का कोटि कोटि धन्यवाद भी करते हैं, उनको नमन भी करते हैं कि उन्होंने एक मजबूत लीडर को देश का प्रधानमंत्री बनाया। जिस प्रकार की मजबूत लीडरशिप इस 9 साल के अंदर हम सब लोगों को देखने को मिली, ना केवल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, ना केवल अपने जो संसाधन हैं उनका ठीक से उपयोग करके एक तरफ देश में गरीब कल्याण का एजेंडा सेट किया जाए, बल्कि देश को आर्थिक मजबूती किस प्रकार से प्रदान हो इस दिशा में भी काम हुआ। देश में मजदूर, किसान, व्यापारी, इस दिशा में तो देश आगे बढ़ाए, इनकी भलाई के लिए तो काम हुए। देश का समग्रता के साथ विकास किस प्रकार से हो, इस बात को फोकस में रख करके नरेंद्र मोदी जी अपनी टीम को लेकर के, एनडीए को लेकर के आगे बढ़े। हम पंजाब में बैठे हैं तो हम बात करें बॉर्डर एरिया होने के नाते, जहां एक तरफ किसान के कल्याण के लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए,
तो देश की सुरक्षा के नाते भी बहुत बड़े काम हुए। और सारी बातों को अगर गौर करें तो पूरी दुनिया के अंदर इन सारी बातों के कारण से जिस प्रकार से देश का मान सम्मान बढ़ा, ये बात आज कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता के नाते कहने की नहीं है, ये तो पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है। और हम लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां सुनी भी हैं, बहुत सारी बातें सही भी हैं, जो देश के हित की बात चाहते हैं। देश के नागरिकों ने भी बहुत सारी बातों को सहा है। जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया और पूरी दुनिया के अंदर किस प्रकार से न केवल मित्र जो देश पुराने समय में रहे उनके साथ संबंध मजबूत किए जाए, बल्कि नए मित्र देशों की भी सूची बड़ी की जाए, और उसका एक प्रभाव देखने को मिला कि देश के प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं तो उससे केवल नरेंद्र मोदी जी की जिंदाबाद नहीं होती, वो भारत माता की जो जिंदाबाद होती है, भारत के 130 करोड़ जो नागरिक हैं और जो भारत माता है, इसकी जय जयकार होती है। जब अमेरिका के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में भोज का आयोजन करना है, मैं सूची फाइनल नहीं कर पा रहा, मुझे ऑटोग्राफ लेना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं देश के अपने प्रधानमंत्री को यानी कि वो बॉस कह करके बुलाते हैं। कोई देश का मुखिया देश के प्रधानमंत्री के पांव छूता है। तो ये जो सम्मान है, ये देश के नागरिकों ने जो एक मजबूत लीडरशिप को देश की कमान सौंपी, ये उसका परिणाम है। और अगर हम आगे बढ़कर के बात करें विकास की, देश को हम लोग जैसे पूर्व की मैंने बात की, बात भूलती नहीं है कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने ये सार्वजनिक रूप में कहा था कि मैं अगर 1 रुपया ऊपर से विकास के लिए भेजता हूं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली, उस समय जनधन योजना के तहत खाते खोलने का अभियान शुरू हुआ था। बिना किसी पैसे के गरीब लोगों के खाते खोले थे। तो विपक्ष के लोग मजाक उड़ाते थे कि इससे क्या होगा। इससे ये हुआ कि जनधन योजना के तहत गरीब लोग जो कभी बैंक में जाने का सपना नहीं देखते थे, ऐसे 48 करोड़ लोगों के बैंकों में न केवल खाते खुले, बल्कि जो 1 रुपया ऊपर से भेजा जाता है उनके कल्याण के लिए, उनके परिवार के वेलफेयर के लिए, वो किसी भी स्कीम का हो, वो 1 रुपया ही नीचे पहुंचता है। गैस बस्ती, इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी हुई। इससे एक ये बात निकल करके आती है कि जब देश मजबूत होता है तो मजबूती के साथ अपने नागरिकों के साथ देश खड़ा होता है। ये काम हमने, ये हाल हमने इन पीछे के 9 साल के अंदर अपनी आंखों से देखा है। इसी प्रकार से हमने देश की मजबूती देखी जब दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी बीमारी का सामना हम लोगों को करना पड़ा है। आप सब मीडिया के बंधु हैं, आप जागरूक नागरिक हैं देश के। हमने पूरी दुनिया से एक आवाज निकलती सुनी, और वो आवाज थी कि इस वैश्विक महामारी का सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई होगा तो भारत को होगा, क्योंकि भारत दुनिया की, अगर आज की बात करें तो उस टाइम तो जब कोविड आया तो दूसरे नंबर की हमारी जनसंख्या थी, आज हम दुनिया में 1 नंबर की पॉपुलेशन के लोग हैं। तो ये बात थी कि कैसे संभलेगा। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के नागरिकों के जो एक हौसले के साथ वो आगे बढ़ते, उनका हौसला लेकर के आगे बढ़ते, उसके चलते न केवल भारत के नागरिकों को एक थोड़े समय के अंदर कोविड की वैक्सीन उपलब्ध करवाई। बहुत थोड़े समय के अंदर ऐसे रिमोट एरिया जहां
किसी वाहन में वैक्सीन को लेकर के जाना बड़ा मुश्किल था, वहां ड्रोन के माध्यम से भी वैक्सीन उपलब्ध करवा करके देश 100% वैक्सीनेशन देश के नागरिकों की हो, इस बात को सुनिश्चित किया ही, बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जरूरत थी वैक्सीन की, उन देशों के अंदर वैक्सीन उपलब्ध करवाने का काम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। और पहले हम देखते हैं कि पोलियो जैसी जो खुराक है, जो प्रदान दिए गए, उनमें तो इसकी व्यवस्था है ही। इसके अलावा 11.5 करोड़ ऐसे परिवार थे जिनको इस दौर के अंदर स्वच्छ भारत मिशन, जिसका आह्वान देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, उनको शौचालय उपलब्ध करवाने का काम किया। केवल इतना ही नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के प्रधानमंत्री जी ने आम नागरिक को इस बात के लिए प्रेरित भी किया कि स्वच्छता केवल शासन प्रशासन का काम नहीं, ये आम नागरिक की जिम्मेवारी है। तो आम नागरिक को इस स्वच्छता के अभियान से जोड़ने के लिए खुद अपने हाथ में झाड़ू उठाते हुए देश के प्रधानमंत्री को हमने पहली बार देखने का काम किया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोविड के दौर की, तो कोविड का दौर ऐसा था जिसमें पूरा देश असहाय होकर के अपने घरों में बैठ गया था। तो इस दौर के अंदर ये लगा था कि देश का जो ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग, करोड़ों हमारे देश के नागरिक जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए अन्न की व्यवस्था का क्या होगा। तो इस दौर के अंदर रिकॉर्ड 80 करोड़ देश के नागरिकों के लिए मुफ्त में अन्न उनके घर तक पहुंचाने का काम हुआ, जिसके कारण से देश के गरीब व्यक्ति चिंता मुक्त होकर के इस बीमारी से लड़ने में सक्षम हुए। और आई थी ध्यान में कि देश का एक बहुत बड़ा मजदूर वर्ग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कामकाज की तलाश में जाता है, उसके लिए भी वन नेशन और वन राशन कार्ड, एक देश में एक राशन कार्ड, जैसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया, उसी प्रकार से 3.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अनाज उपलब्ध कराने का काम किया। देश के किसी भी कोने में वो गरीब जाता है, अगर कोई बठिंडा का कोई नागरिक, उसका यहाँ पर राशन कार्ड है, उसको अनाज यहाँ पर मिलता है। अगर वो मेरे हरियाणा के अंदर मेरे टोहाना क्षेत्र में जाता है तो वहां भी वो इस सुविधा का लाभ ले सकता है, वो बिहार में भी ले सकता है, मुंबई में भी ले सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था गरीब व्यक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री ने करने का काम किया। इसी प्रकार से देश के गरीब व्यक्ति के लिए एक बात ये ध्यान में आती है कि बीमारी के इलाज में लाखों रुपया लग जाता है और पैसे के अभाव में बहुत सारी जिंदगियां नहीं बच पाती थी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों के लिए, खासकर गरीब व्यक्तियों के लिए, गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान योजना जो लागू करी, उसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक वर्ष परिवार के प्रत्येक नागरिक का फ्री में हो, ये बात सुनिश्चित की। और इसी प्रकार से पहली बार आपने देखा कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से सैनिटरी पैड की चर्चा करता है और हमारी बेटियों की चिंता करता है। इसी प्रकार से इसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। गरीब व्यक्ति इलाज के लिए दवाइयां भी बड़ी महंगी देश में मिलती थी। जेनरिक दवाइयों की व्यवस्था करते हुए ये दवाइयां 50% से लेकर के 80% तक सस्ती उपलब्ध हो आम आदमी को, गरीब आदमी को। इस बात की व्यवस्था पूरे देश के अंदर ये प्रधानमंत्री जी ने चिंता करते हुए की। इसी प्रकार से हम जिस प्रदेश के अंदर बैठे हैं वो किसान के नाम से जाना जाता है। इसी प्रदेश की धरती से जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे तो उन्होंने किसान सम्मान जो पेंशन थी वो देने की घोषणा की। प्रत्येक साल देश के किसान को 6,000 रुपए सरकार के खाते से भेजा जाता है और इसी प्रकार से
ये जो राशि है ये लगभग 11.4 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से फसल बीमा योजना की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए का क्लेम देश के अंदर जहां जहां से इस प्रकार की सर्वे रिपोर्ट संबंधित सरकारों के माध्यम से देश की सरकार के पास जाती हैं, ऐसे किसानों को देने का काम इस बोर्ड के अंदर हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम कृषि के बजट की बात करें तो पूर्व के बजट को और वर्तमान के बजट की अगर तुलना हम करते हैं तो हम पाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5.26 गुना पूर्व की सरकारों के मुकाबले कृषि क्षेत्र को बजट देने का काम किया, जिसमें माइक्रो इरिगेशन, जिसमें करोड़ों किसानों को इस प्रकार की योजनाओं का न केवल लाभ मिला बल्कि इस प्रकार की योजना के लिए सरकार जब बजट उपलब्ध करवाती है तो निश्चित रूप से जो पानी की खपत होती है कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उस पानी की खपत भी कम होती है और अन्य संसाधनों की भी बचत होती है। तो इस प्रकार से पूरे देश के किसान को कैसे आगे लेकर के जाया जाए, कैसे आधुनिक तकनीक किसान को उपलब्ध करवाई जाए। अभी ड्रोन तकनीक भी केंद्र सरकार इसको बढ़ावा दे रही है ताकि परंपरागत फसलों के साथ साथ जो हमारे बागवानी के किसान हैं वो भी अपनी खेती नई तकनीक के साथ करते हुए अधिक लाभ लेने में सक्षम हों, इस बात का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार से हर अंग उसको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले, उसको जो अधिकार हैं उसके वो मिले, इसके लिए लगातार प्रयास जारी रहे हैं। और पिछड़ा वर्ग खास करके इसका देश का उसको एक आयोग बना करके उसको संवैधानिक दर्जा देना, ये जो मूल अधिकार हैं ये उस तक पहुंचे, गरीब आदमी तक पहुंचे, इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर के आए। खास करके शुरू में सरकार आते ही अपंग की जगह दिव्यांग शब्द करना, उसी से उनका हौसला किस प्रकार से बढ़ा ये आप और हम सब लोग जानते हैं। तो उनके कल्याण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री जी लेकर के आए और गरीब व्यक्ति के उसको हौसला देने की बात करें तो इस देश के अंदर पिछले सालों में जैसे केवल 74 एयरपोर्ट बने थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी उस विषय की बात कर सकते हैं। 74 नए एयरपोर्ट बना करके इस 9 साल के अंदर जहां देश के को मजबूत एक ढांचा देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, उसी के साथ साथ देश का जो गरीब व्यक्ति है उड़ान जैसी योजनाएं लागू करके हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई यात्रा कर सके, इस बात की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री जी ने की। इसी प्रकार से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मैं और सुभाष जी भी चंडीगढ़ से आए इकट्ठे, तो मैं पूछ रहा था कि कितना टाइम लगता है, कहने लगे कि पहले इसमें 6 घंटे लगते थे चंडीगढ़ से यहाँ तक आने में। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के अंदर बड़े बड़े हाईवेज बनाने का एक अभियान शुरू किया था। उसी श्रृंखला में देश का आधारभूत ढांचा आज मजबूत हो रहा है और 3 घंटे में आज हम बठिंडा से चंडीगढ़ तक का सफर तय करते हैं। ये अगर संभव हुआ तो देश को चाहे उत्तर दक्षिण की बात करें, पूर्व पश्चिम की बात करें या नए नए हाईवेज के चलते अभी अगर यहाँ की इस क्षेत्र की बात करें तो कैसे न केवल उससे इंफ्रा हमारा मजबूत होगा बल्कि देश की व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। अमृतसर से लेकर के और डबवाड़ी से होकर के और कांडला बंदरगाह तक एक इतना बड़ा एक्सप्रेस हाईवे आपके पंजाब को मिलने जा रहा है। दूसरा एक्सप्रेस हाईवे आपका दिल्ली से कटरा के लिए मिलने जा रहा है और छोटे छोटे इतने लिंक हाईवे तो इतने बढ़ाए हैं जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत आते हैं। और ये अगर बात करें तो प्रत्येक दिन ये सरकार आने से पहले
केवल 12 किलोमीटर की गति से हाईवे बनता था, आज रिकॉर्ड कायम करते हुए 40 किलोमीटर प्रति दिन हाईवेज बनने की ये स्पीड पहुंच गई है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के मामले में हम बहुत बड़ा कदम कह सकते हैं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए कैसे व्यापार बढ़े, इसके लिए नए बंदरगाहों का निर्माण जहां एक तरफ किया गया, वहां वाटरवेज के ऊपर भी सरकार ने फोकस किया। आज ऐसे देश के अंदर 111 वाटरवेज हैं, यानी कि जल के मार्ग से किस प्रकार से भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन का काम आगे मजबूती के साथ बढ़े, इस बात के लिए 111 ट्रांसपोर्ट इस प्रकार के वेज को इसमें नोटिफाई किया गया। ये राष्ट्रीय जलमार्ग के नाते ये बहुत बड़ी बात एक आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं। ऐसे देशों के साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना होती है। आज देश में अगर हम ट्रेन की बात करें तो वंदे भारत जैसी ट्रेनें आज पूरी दुनिया की जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है रेल के माध्यम से, उसका मुकाबला करते हुए हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से अगर हम मेट्रो की बात करें तो मेट्रो के मामले में भी आज हम दुनिया का सबसे बड़ा 5वां मेट्रो का नेटवर्क अगर है तो आज वो भारतवर्ष के पास है। इसी प्रकार से शिक्षा के बजट की बात करें, जैसे आपके इस क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा का बहुत बड़ा संस्थान एम्स के नाते स्थापित किया है केंद्र सरकार ने, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा बजट है वो 3 गुना बढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिक्षित भारत ही मजबूत भारत, मजबूत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। इस बात को ध्यान में करते हुए इतनी बड़ी छलांग शिक्षा के क्षेत्र में इस देश ने लगाई है, बजट 3 गुना करके। और इसी प्रकार से जो मेक इन इंडिया का जो सपना सालों साल से हमारे जो नौजवान इंजीनियर हैं वो देखते थे कि कब मेक इन इंडिया जैसा एक इस प्रकार का माहौल देश के अंदर बनेगा कि दुनिया के ऐसे जो सक्षम लोग हैं वो भारत में आकर के निर्माण करें अलग अलग वस्तुओं का। आज अगर हम लोग इस मामले में मजबूत हुए तो निश्चित रूप से आज हमारा निर्यात, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की बात करें या अन्य चीजों की खाद्यान्न समेत बात करें, तो पूर्व के मुकाबले कई गुना जहां बढ़ा है, तो वहां इस प्रकार की व्यवस्थाओं के चलते छोटे छोटे जो नौजवान एक अपना काम लेकर के बैठते हैं, उनका बड़ा काम करने का जो हौसला बढ़ा है, ये इस सरकार में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनका हौसला बढ़ा। और इसीलिए आज हमारा नया कारोबारी, हमारा नौजवान पूरी गति के साथ, पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है।